अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रेख्ता जो दुनिया की सबसे बड़ी उर्दू की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप किताबें स्टडी तो कर सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं, लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप किताब रेख्ता के ऊपर से जाके डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम में गया, वहाँ पे जाके मैंने रेख्ता जो उनकी मेन वेबसाइट है उसको ओपन किया। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि ये रेख्ता का जो पहले उर्दू बुक्स वगैरह, रेख्ता सेकंड नंबर पे जो उर्दू पोइट्री, उर्दू शायरी ऑफ फेमस पोइट वगैरह हुआ है। तो इसमें से दोनों में से आप कोई भी ओपन करें तो मेन रेख्ता की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे एक ह्यूज जो कलेक्शन है वो आपको वहाँ पे मिलेगी। और अब नेक्स्ट जो स्टेप के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि रेख्ता की जो किताबें हैं वो आप कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले मैं अपनी ज़रूरत की कोई किताब जो है वो यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने तारीख़ कुतुब खाना यहाँ पे टाइप किया और उसको सर्च किया। तो चंद सेकंड के अंदर रेख्ता की जो वेबसाइट है, सर्च ब्राउज़र जो है, उसने उठा के मुझे ये किताब दे दी। यहाँ पे तारीख़ कुतुब खाना के हवाले से या लाइब्रेरी के हवाले से जो किताबें वहाँ पे मौजूद हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो इनमें से जो किताब मुझे चाहिए मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। ये जो पहली कुतुब खाना दारी जहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर ये किताब मुझे चाहिए और मैंने इसको डाउनलोड करना है। तो मैं ये कैसे करूँगा? तो उसके लिए सादा सा तरीका है कि सबसे पहले जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है उसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि या तो इस जो है उस लिंक को जो कॉपी करेंगे उसको डायरेक्ट आपने गूगल के अंदर जाके सर्च करना है। तो वहाँ पे जाके जो किताबें डाउनलोड करने का रेख्ता का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। या डायरेक्ट आप इस लिंक के ऊपर ओपन जो है वो लिंक करेंगे, ऊपर हाइपर लिंक जो है इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट भी ये ओपन हो जाएगा, या आप गूगल क्रोम के अंदर जाके कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट भी ओपन कर दिया। और अब दूसरा जो मैंने कॉपी किया था वो गूगल के ऊपर जाके ये मैंने गूगल का जो मेन पेज है उसको ओपन किया। यहाँ पे जाके मैंने जो कॉपी किया था, जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जाके पेस्ट कर दिया। तो उसके बाद दोनों जो डायरेक्ट लिंक ओपन किया था वो भी, और जो मैंने कॉपी करके जो यहाँ पे गूगल के ऊपर सर्च किया, दोनों में आप देखें तो ये डाउनलोड का ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि इसको आपने क्लिक कर देना और इस तरह की जो फाइलें हैं वो हो जाएंगी। डाउनलोडर X64 है, जिप फोल्डर है, ये ओपन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये दोनों फोल्डर ओपन हो गए, तो यहाँ पे जाके मैं इसको डाउनलोड कर दूँगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपके डाउनलोड एनीवे आएगा। तो यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड एनीवे ही करना है। एनीवे करने के बाद तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम के अंदर किसी भी फोल्डर के अंदर जो आप सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर जाके ये इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा। आगे मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आपने इसको कैसे जाके फिर आगे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर, ताकि आप इजी होके कोई भी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं रेख्ता से। तो ये दोनों जो फोल्डर मैंने ओपन किए थे उनको अब मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। जी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद एक जो सबसे अहम काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने जो विंडो का आपके कीबोर्ड के ऊपर ऑप्शन है वहाँ पे जाके आपने विंडो सिक्योरिटी सर्च करना है। विंडो सिक्योरिटी जैसे ऊपर आप देख भी रहे हैं मैंने यहाँ पे किया। तो ये विंडो सिक्योरिटी को आपने जाके ऑफ़ एक दफ़ा कर देना, चंद सेकंड के लिए, चंद मिनट के लिए। जहाँ पे ऐप्स वगैरह का ये ऑप्शन है, जहाँ पे कर्सर भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑफ़ पहले ही कर दिया है। यहाँ पे ऑफ़ मैंने कर दिया। ये अगर ऑफ़ नहीं करेंगे तो जो आपका जो सॉफ्टवेयर है बुक्स डाउनलोड करने का वो वर्किंग नहीं करेगा। तो आपने सबसे पहले इसको भी ऑफ़ कर देना है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप नीचे जो आपके टूल बार दी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करना, राइट टॉप साइड के ऊपर आप देखेंगे तो वही सिक्योरिटी का निशान वही आ जाएगा, सिक्योरिटी विंडो सिक्योरिटी वाला। तो यहाँ पे भी आप इसको ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद अब क्या करना है कि जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया था उसको अब मैं जाके देखता हूँ कि वो कहाँ पे पड़ा है। मैं भाई अब कंप्यूटर में गया अपने, जहाँ पे मैंने सेव किया था इसको, तो वहाँ पे आ गया। ये आप ड्राइव्स देख रहे हैं, सारी ड्राइव्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। तो मैं डाउनलोड के अंदर गया। डाउनलोड के अंदर जाके मैंने देखा तो बिल्कुल लास्ट के ऊपर आप जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है, डाउनलोडर X64
इस नाम से ये फ़ोल्डर यहाँ पे आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं जो है वो एक्सट्रैक्ट करूँगा। आपने इसको राइट साइड पे करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर कभी ना कीजिएगा, क्योंकि इसकी बहुत सारी फाइलें हैं जो यहाँ पे ओपन हो गई तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट टू फाइल करना है और उस फाइल जहाँ पे आपने सेव करना है, इस तरह के आपके सामने स्क्रीन के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आप डेस्कटॉप के ऊपर भी एक फ़ाइल बना के उसके अंदर आप इसको रख सकते हैं, या आप कहीं A, B, C, D जो ड्राइव आपकी F ड्राइव है उसके अंदर भी आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको अपने जो मेरे पास एक एक्स्ट्रा ड्राइव मेरे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, तो मैं उसके अंदर जाके इसको न्यू G ड्राइव के अंदर इसको मैं जो है वो एक्सट्रैक्ट करने लगा हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये मैं अपने फ़ोल्डर यहाँ पे इसका मैंने ऑप्शन दिया था, यहाँ पे आ गया। तो जिसको ये मैं जिन फ़ोल्डर्स को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बेसिकली हमारे उस सॉफ्टवेयर के फ़ोल्डर हैं जो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये जितनी भी फ़ाइलें यहाँ पे ये आ चुकी हैं और ये बहुत सारी हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे करते तो यकीनी तौर पे आपका डेस्कटॉप जो है वो भर जाता और आपके जो बेसिक फ़ोल्डर्स हैं वो भी आपको नज़र ना आते। तो आपने क्या करना है, इन फ़ोल्डर्स को किसी को भी कुछ भी नहीं छेड़ना, और ऊपर जो आपने सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे टॉप राइट साइड के ऊपर, वहाँ पे जाके आपने रेख्ता लिखना है। तो रेख्ता का एक फ़ोल्डर जो है वो आपके सामने शो होगा और बिल्कुल आखिर पे होता है अमूमी तौर पे, और बिल्कुल लास्ट के ऊपर एक दो फ़ोल्डर छोड़ के ये मौजूद होता है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर रेख्ता लिखा, रेख्ता के बाद ये लास्ट के ऊपर रेख्ता गाइड के नाम पे एक फ़ोल्डर अवेलेबल यहाँ पे है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ पे ये आपका क्योंकि एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे आपने इसको ओपन कर देना है। जी, नेक्स्ट क्या करना है हमने कि पूरी रेख्ता के ऊपर जाना है। जो किताब मैंने सर्च की थी वहाँ पे जाके मैंने उसका जो एड्रेस है ऊपर सर्च बार के अंदर वो एड्रेस कॉपी करना है और जो हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था उसके अंदर जाके पेस्ट करके ओके कर देना है। जैसे मैं ओके करूँगा तो इस तरह की स्क्रीन जो है वो ब्लैक कलर के आपके सामने शो होगी, जहाँ पे सबसे पहले पेजेस बताएगा। 392 इसके पेजेस हैं और उसके बाद ये एक एक पेज करके ये किताब जो है वो पूरी डाउनलोड होगी। ये एक ही दफ़ा किताब डाउनलोड नहीं होती, एक एक पेज करके डाउनलोड होगा और ये चंद सेकंड या चंद मिनट के अंदर अंदर ये किताब जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये इन तमाम पेजेस को PDF के अंदर कन्वर्ट करके आपको देगा। लास्ट के ऊपर तमाम जब पेजेस कंप्लीट डाउनलोड हो जाएंगे तो वहाँ पे जाके फिर ये ऑटो उसको कन्वर्ट PDF में कर देगा। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होगा कि ये जो PDF में किताब कन्वर्ट करेगा तो ये सिस्टम या कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे हमें मिलेगी या किस जगह पे होगी। तो ये भी देखिए नीचे ऑप्शन आ गया पेजेस डाउनलोडेड और फिर उसके बाद है कन्वर्टिंग टू PDF। जो PDF के अंदर जब किताब कन्वर्ट होगी तो ये वहाँ पे होगी, उसी जगह पे जाएगी जहाँ पे आपका वो सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड हमने किया था और उसको एक्सट्रैक्ट किया था वहाँ पे ये किताब लास्ट के ऊपर मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो किताब है वो लास्ट के ऊपर यहाँ पे शो हो रही है। कुतुब खाना की जो तारीख है उस हवाले से इंग्लिश के अंदर इसका टाइटल लिखा हो। तो यहाँ पे मैं आप इसको ओपन करता हूँ। तो आपके लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी है कि आपके पास आपके सिस्टम के अंदर PDF जो है वो या PDF रीडर वो ज़रूर होना चाहिए ताकि ये किताब PDF के अंदर ऑटो जो है वो शो हो और आप इसको ईज़िली पढ़ सकते हैं। तो ये जी किताब PDF के अंदर ओपन हो चुकी है। अब ये वही किताब है जो मैंने रेख्ता के ऊपर जाके इसको डाउनलोड किया था, वहाँ से उसका लिंक लिया था। तो ये देख लें जी, रेख्ता के ऊपर भी वही किताब है जो ऊपर सर्च एड्रेस हमारा जो है कॉपी किया हुआ है और ये किताब भी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।